गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज। संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के एपिसोड में आज आप करंट अफेयर 2 सितंबर के करंट अफेयर देखेंगे। 2 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो सब धर्म स्टडी पर आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ बिना प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। बिना प्रश्न का उत्तर यदि आप लोग देते हैं तो कहीं न कहीं मोटिवेशन प्राप्त होता है पूरे परिवार को। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताने का कष्ट करें। जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो चैनल से जुड़ने के लिए उन्हें सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो का यदि वो नोटिफिकेशन चाहते हैं तो उन्हें बेल आइकन अवश्य प्रेस करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से उन्हें नेक्स्ट डे का करंट अफेयर, जियोग्राफी और पॉलिटेक्निक की वीडियो, मैथ की क्लास, सभी क्लासें उनको प्रोवाइड, कहने का मतलब है नोटिफिकेशन के तौर पर मिलता रहेगा। इन्हीं सब आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ध्यान दीजिएगा। 2 सितंबर करंट अफेयर का प्रथम प्रश्न है, हाल ही में किसने ये मेडबोट, जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाला मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाला मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो किसने विकसित की है? तो भारतीय रेलवे ने विकसित किया है। मेडिकल ट्रॉली विकसित किया है किसने? भारतीय रेलवे ने। नोट कर लीजिएगा प्रश्न को। इसके पॉइंट को हम आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिएगा। कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे तकनीक के जरिए लगातार रेलवे सेवाओं के साथ साथ कोविड के इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं मरीजों तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में अब रिमोट नियंत्रित ट्रॉली मेडबोट, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, मेडबोट को मरीजों की सेवा के लिए तैनात किया गया है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया, आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को अब चलते हैं। 2020-21 पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, 2020-21 पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें संकुचन हुआ है कितने प्रतिशत? तो ध्यान दीजिएगा, 23.9% संकुचन, मतलब कमी आई है। पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है, अर्थात गिरावट हुआ है? तो 23.9% की संकुचन हुई है। पॉइंट है इस प्रश्न का, वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ में उम्मीद से ज़्यादा गिरावट आई है। पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 23.9% दर्ज की गई है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को नोट कीजिएगा। जीडीपी की बात हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद, जिसका फुल फॉर्म है हिंदी में। आप लोग नोट करते रहिएगा और बिना प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में आपको 6:15 बजे आपको करंट अफेयर का क्लास दिया जाएगा। डेली मॉर्निंग में 6:15 बजे ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर की क्लास होगी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत ने, अर्थात अपने देश भारत ने 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 31 अगस्त केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है प्रहलाद जोशी, ने सोमवार को कहा है कि भारत ने 2030 तक 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा है। इसमें 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। कितने? 4 लाख करोड़। प्रश्न को आप लोग रिवाइज करके नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, हाल ही में 2 सितंबर 2020 को विमोचन होने वाली पुस्तक क्रिकेट द्रोण किस पर आधारित है? तो ध्यान दीजिएगा,
वासुदेव परांजपे, जो कि राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी के गुरु रहे और इन्हीं के ऊपर ये आधारित है, जिसका विमोचन किया गया अभी हाल ही में। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर वासु परांजपे। नोट कर लीजिएगा प्रश्न को और इसके उत्तर को। नेक्स्ट, हाल ही में फार्मूला 1, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को रिवाइज करते हैं। हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 किसने जीती है? हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 किसने जीती है? इसका उत्तर आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 जीता है, अभी हाल ही में। इसका पॉइंट है, इंग्लैंड के लुइस हैमिल्टन ब्लैक लाइव्स मैटर लोगो और हेलमेट के पीछे स्टील भी राइज संदेश के साथ रेस किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पॉइंट इसका ध्यान दीजिएगा। हैमिल्टन ने, लुइस हैमिल्टन जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, कहाँ के? इंग्लैंड के। ब्लैक लाइव्स मैटर, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक लाइव्स मैटर लोगो है ये, लोगो और हेलमेट के पीछे स्टील भी राइज संदेश के साथ रेस किया। ये दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा, ब्लैक लाइव्स मैटर लोगों के साथ और हेलमेट के पीछे स्टील भी राइज संदेश के साथ रेस किया। ये प्रश्न उठ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट का पॉइंट है, फार्मूला 1 बगैर दर्शकों की हुई। इस बार फार्मूला 1 कैसे हुई? बगैर दर्शकों की हुई। हर एक टीम में रिजर्व ड्राइवर रहा जो कोरोना संक्रमित ड्राइवर की जगह लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस साल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में 2-2 राउंड के अलावा हंगरी, स्पेन और बेल्जियम और इटली में 1-1 राउंड की रेस हुई। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंतिम पॉइंट इसका, हाल ही में इस साल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में 2-2 राउंड के अलावा हंगरी, स्पेन, बेल्जियम और इटली में 1-1 राउंड के तहत रेस हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कीजिएगा आप। नेक्स्ट, किस राज्य ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे पहले टॉय म्यूजियम अर्थात खिलौने के म्यूजियम बनाने का घोषणा किया? 1500 करोड़, विश्व के सबसे बड़े। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर होगा गुजरात, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भाजपा के विजय रूपाणी जी हैं और उप मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो पॉइंट है इस प्रश्न का, मैं उसको यहाँ पर पढ़ता हूँ। इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना, भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना। राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के करीब शाहपुर और रतनपुर गांव के बीच में इसे बनाने की तैयारी की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर? गिफ्ट सिटी के करीब, शाहपुर और रतनपुर गांव के बीच में। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका शिलान्यास करेंगे। इसे बाल भवन की लागत, ध्यान दीजिएगा, इस बाल भवन की लागत करीब 1500 करोड़ रुपए होगी। इस टॉय म्यूजियम को बनने में करीब 5 साल का समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के कुलपति हर्षद भाई शाह ने बताया कि अगले 2-3 महीनों में निर्माण कार्य शुरू होगा। नोट कर लीजिएगा, वर्तमान में चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? हर्षद भाई शाह, इसको नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, इसका उत्तर होगा।
पॉइंट है, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। हालांकि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के लिए जाने वाली उड़ानों पर सरकार ने ढील दी है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DGCA कहते हैं, ने बयान जारी कर कहा कि भारत से आने जाने वाली इंटरनेशनल, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल कॉमर्शियल उड़ानों की सेवाओं पर लगी रोक को आगे बढ़ाते हुए 30 सितंबर तक करने का फैसला किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट इसके आगे का मैटर है, गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए इंटरनेशनल उड़ानों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 1 सितंबर से लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए इंटरनेशनल उड़ानों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 1 सितंबर से लागू होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? काफ़ी चर्चित में है इस समय, इसलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है, तो नोट कीजिएगा सभी लोग। तो 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 1 रुपये का। पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना के जुर्म में 1 रुपये का जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई। भूषण को 15 सितंबर तक जुर्माना अदा करना है। जुर्माना अदा न करने पर भूषण को 3 साल तक वकालत पर रोक लग सकती है और 3 महीने तक साधारण जेल हो सकती है। तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। जितने पॉइंट है उसको नोट कीजिएगा। वीडियो को रिवाइज करके कम से कम 5 बार अवश्य देखने का कष्ट कीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग पूरे मनोयोग के साथ ऐसा करेंगे। और विनर प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर बताइएगा। हाल ही में किस पूर्व सांसद को नामक जनता पार्टी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को रिपीट करने से पहले मैं यहाँ पर नायक होगा, यहाँ पर जननायक, ये या होगा जननायक। हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी, ध्यान दीजिएगा, जननायक जनता पार्टी GGP, ध्यान दीजिएगा, या जापा, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है, का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, अजय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला को GGP अर्थात जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है, जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं। ध्यान दीजिएगा पॉइंट को आप लोग। हरियाणा के दिग्गज नेता पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। PWD रेस्ट हाउस में सोमवार को हुई पार्टी की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अजय सिंह चौटाला के नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह फैसला सर्वसम्मत से लिया है। इस मौके पर चौटाला ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, उसे निभाकर एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है, किसने कहा है? नाम ध्यान दीजिएगा, अजय सिंह चौटाला जी हैं, जननायक जनता पार्टी के। नेक्स्ट, आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सम्मुख। डेली आप लोग मॉर्निंग में एक टारगेट बनाइए। टारगेट यह हो कि हमें 10 क्वेश्चन अचीव करने हैं करंट अफेयर के। तो 10 क्वेश्चन आप अचीव करने का प्रयास करेंगे तो उसमें से आपका कम से कम 15 क्वेश्चन तैयार होने की प्रबल उम्मीद रहते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चनों में जो धर्म स्ट्रीट परिवार का जो क्वेश्चन होता है उसमें कम से कम 15 से 20 प्रश्न बनने के आसार रहते हैं, क्योंकि पॉइंट का इंक्लूड रहता है। तो आशा करते हैं आप लोग ज़रूर वीडियो को देखने के बाद थैंक्स स्वरूप अपना विचार देंगे। लैब लैम ने
अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किया गया? ध्यान दीजिएगा, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, मुस्तफ़ा अदीब, इनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब को प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट है, जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। मुस्तफ़ा अदीब को देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन इनको प्राप्त हुआ है। इसमें साद अल हरीरी का राजनीतिक दल भी शामिल है, जो लेबनान का सबसे बड़ा सुन्नी राजनीतिक दल है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? साद अल हरीरी एक राजनीतिक दल भी शामिल है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतिम प्रश्न डेली की तरीके से आज का विजेता प्रश्न है, अर्थात 2 सितंबर का विजेता प्रश्न है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसके मुताबिक पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र में एक कमज़ोर स्थान पाया गया, जिसे दक्षिण अटलांटिक एनोमली नाम दिया गया? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अटलांटिक एनोमली नाम दिया गया। प्रश्न को रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसके मुताबिक, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किसके मुताबिक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक कमज़ोर स्थान पाया गया है, जिसे दक्षिण अटलांटिक एनोमली नाम दिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसका उत्तर आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा, आंसर आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा। जितने लोग उत्तर बताएंगे वो उनका नाम नेक्स्ट डे चैनल से प्रसारित किया जाएगा, और आशा करते हैं आप लोग उत्तर अवश्य बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कल के विनर प्रश्न का हम जिक्र करते हैं। 1 सितंबर के विनर प्रश्न का हम जिक्र करते हैं। 1 सितंबर का था तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? मनाया गया अभी हाल ही में। तेलुगु भाषा दिवस अभी हाल में कब मनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त को। कब मनाया गया? 29 अगस्त को। इसका बिल्कुल सही उत्तर बताया था अनुपमा वर्मा जी ने और वेद प्रकाश तिवारी जी ने। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसी तरीके से आंसर देते रहेंगे और एक दिन विजय पथ की पर अपने आप को अग्रसर करेंगे। डेली इसी तरीके के एपिसोड में आप लोग मॉर्निंग में 6 बजे वेकअप हो जाया कीजिए और लाइव देखने का प्रयास कीजिए। कभी कभी मैं फेस कैम भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा ग्रीन बोर्ड पर मुझे। तो डेली अपडेट आप लोग रहिएगा, मैं बीच बीच में आता रहूँगा। और वैसे आप लोग 6:15 बजे के लिए प्रिपरेशन डेली के लिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और किसी दिन क्वेश्चन का दौर भी होगा और मैं रखूँगा। और वीकली आप लोग देखेंगे, वीकली कलेक्शन होगा टॉप 20 क्वेश्चन का। आप वीकली भी देख सकते हैं टॉप 20 प्रश्न करंट अफेयर के। तो हम आशा करते हैं आप लोग पूरे तन्मयता से प्रत्येक प्रश्न पर फोकस बनाते हुए पढ़ेंगे और नोटबुक जरूर बनाएगा। आप लोग नोटबुक जरूर बनाइएगा। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, वो देखने के बाद ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें नेक्स्ट की वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। और जितने भी सोशल साइटें दी गई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोग जुड़ेंगे धर्मश्री परिवार से, तभी धर्मश्री परिवार फलीभूत होगा और भी अग्रसरित होगा, आगे बढ़ेगा। जितने आगे बढ़ेगा उतने मेहनत शिद्दत के साथ आप लोगों का हेल्प किया जाएगा, मदद किया जाएगा। और हम आशा करते हैं आप लोग ऐसा अवश्य करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट डे करंट अफेयर के एपिसोड में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।